अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लें। हमने दो टेक्निक्स पे हमने कल इन्वेस्टमेंट मेथड जब शुरू किया था, तो हमारे पास हमने मेन 4 टेक्निक से बात स्टार्ट की थी। इन्वेस्टमेंट मेथड क्या होता है, मेन टेक्निक्स कौन सी हैं, एक दो और टेक्निक्स हैं जो हमने यहाँ नहीं लिखी मगर वो बाद में देखी जाएंगी। ARR, पेबैक, NPV, IRR, ये 4 टेक्निक्स है। इसमें से 2 टेक्निक तो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। ARR और पेबैक पे बहुत डिटेल बात हो गई, इनफैक्ट थ्योरेटिकल एरिया भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है जी, थियोरेटिकल बातें भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ARR को हमने सही तरह देखा जी, अकाउंट एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, प्रॉफिट पे बेस करता है। मगर जो पेबैक पीरियड है, एनपीवी है, IRR है, ये हमारा कैश फ्लो पे बेस करता है। आज का एजेंडा हमारा एनपीवी पे होगा। मुझे नहीं लगता आज हम शायद IRR पे जा सकें, क्योंकि बहुत डिटेल बात हमें एनपीवी पे करनी है आज। ठीक है जी। तो अच्छा, आज एक और बात फिर हमने की थी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें जो है वो वर्किंग कैपिटल एक चीज होती है, जो आज थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाएगा वर्किंग कैपिटल का, कि वर्किंग कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हमने पेबैक पीरियड पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो। ARR पढ़ा था, उसके एडवांटेज एडवांटेज भी लिख लिए थे कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर कोई आपको कहे कि इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करो कि यार ये कितनी अच्छी टेक्निक है, तो आपके पास एडवांटेज एडवांटेज सिनेरियो में अप्लाई करने के लिए होने चाहिए। ठीक है जी। फिर हमने पेबैक पीरियड पढ़ा था, बाबर आजम के सवाल को हमने फोकस करके जो है पेबैक पीरियड का सवाल जो है वो डिस्कस किया। वहां पे हमने ये बात की कि भाई जितना जल्दी पैसे वापस आएंगे उतना अच्छी बात है, जितना जल्दी पैसे वापस आएंगे उतना अच्छी बात। ये बात हमारी डिस्कस हुई, और इसी की बेस पे हमने जो है वो 4 प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है जी, शुरू के 2 प्रोजेक्ट बहुत आसान रखे थे मैंने जानबूझ के, और आखिर के जो 2 प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा हमें जो है वर्किंग करनी पड़ी। टाइमलाइन बना के भी मैंने आपको समझाया, और टेबल बना के भी मैंने आपको समझाया। फिर इसके भी हमने थियोरेटिकल एरिया कल ही डिस्कस कर लिया, वो हमने डेफर नहीं किया। लास्ट टाइम इसको जो है सेकंड लेक्चर में कवर किया गया था, आज हमने इसको जो है वो कल जो है हमने इसको पहले लेक्चर में ही कवर कर लिया। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नंबर आपके पास मेरा है मौजूद। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया था कि कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, तो वो मुझ पे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकता है। इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा, और कर दिया जा रहा है। नंबर मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम बात को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी की हैं। ये नंबर की वापस आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात मैं पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू पे जाने से पहले करना चलूँ। एक होती है कंपाउंडिंग, होती है डिस्काउंटिंग। ये कंपाउंडिंग क्या होती है? अच्छा, एक तो हम ये डिस्कस कर लें। ओनली वर्क ऑन रेलेवेंट कैश फ्लोस। ठीक है जी, हम रेलेवेंट कैश फ्लोस पे हैं। आप भेज सकते हैं, 30 सेकंड ज़्यादा का नहीं होना चाहिए जब व्हाट्सअप करें मुझे। कोशिश करें 30 सेकंड ज़्यादा होगा, वॉइस नोट ना हो। अच्छा, ओनली वर्क ऑन रेलेवेंट कैश फ्लोस। ठीक है, रेलेवेंट कैश फ्लोस का मतलब है, बिल्कुल, रेलेवेंट कैश फ्लोस का मतलब है कि हमें इरेलीवेंट चीज़ों को इग्नोर करना है। रेलिवेंट क्या होता है? जो जो डिसीजन की वजह से इनकर हो, जो डिसीजन की वजह से जो है वो हमने देखा हो, जो जो डिसीजन को इफेक्ट कर जाए। ठीक है, इरेलीवेंट होता है जिसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हमें सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज पे काम करना है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कैश फ्लोज। ठीक है ना, और रेलिवेंट कैश फ्लोज। ठीक है, रेलिवेंट कैश फ्लोज पे काम करना है। अच्छा, अब सवाल। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अब सवाल ये कि कैसे करेंगे। तो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, बहुत बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात को याद करते हैं और फिर इससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें टाइम वैल्यू मनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो कल हमारी शिकवा था, शिकायत थी ARR और पेबैक दोनों टेक्निक से कि टाइम वैल्यू मनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता, वो आज अच्छी बात है, यहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंडिंग की एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए
इन्वेस्टेड ₹1000, थोड़ा आसान बात है, मगर मैं चाह रहा हूँ सब एक पेज पे आ जाए, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। क्विकली क्विकली इसको देख लेते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 1000 फॉर 3 years। इफ रेट इज 10% compounded, then what amount he will receive? After 3 years। ठीक है जी, कितने अमाउंट मिलेगा आफ्टर 3 years? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। रोहन, रेलिवेंट पे एक अलग से लेक्चर मौजूद है हमारा, ठीक है ना, रेलिवेंट पे एक अलग से लेक्चर मौजूद है, वो आगे जाके मिल जाएगा आपको, अभी नहीं। अच्छा, तो अब एक बार मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ। एयर प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। पहले साल प्रिंसिपल तो हजार रहता है ना, प्रिंसिपल तो सेम रहता है, प्रिंसिपल तो फिक्स रहेगा ना 1000। इंटरेस्ट का रेट आपको बताया 10%, तो पहले 10% लग जाएगा 1000 पे, तो टोटल अमाउंट हो गया 1100। ठीक है, अब जो अगले साल इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 पे नहीं लगेगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 पे लगेगा, यानी कि 110 का इंटरेस्ट हो जाएगा। एग्री करते हैं? ठीक है, तो 110 का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1100 में 110 ऐड करिए, ये हो जाएगा 1210। ये हो जाएगा 1210। और फिर उसके बाद जो अगले साल इंटरेस्ट लगेगा वो फिर 1210 का 10% लगेगा, यानी कि 121 रुपए। अब आप 121 रुपए जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 1331। 1331 रुपए आपको वापस मिलेंगे बाद में। अच्छा, एक बात मैं कहता चलूं कि यार हमारे कोर्स में सूद की बहुत बातें होती हैं, मगर मैं आज पहली दूसरे लेक्चर में ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि भाई सूद से रिलेटेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है। तो पहले दिन आपको बता दें, सूद से रिलेटेड अल्लाह ताला ने फरमाया, 1 2 3 4, ये 4 लोग ऐसे हैं जो जैसा क्या कहते हैं गुनाह में आते हैं। इसमें सूद का पे करने वाला, सूद का रिसीव करने वाला, सूद का विटनेस और सूद का लिखने वाला। ठीक है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप सूद की लेन देन करते हो तो आप समझो अल्लाह रसूल से जंग करते हो। ठीक है, हम क्या जंग करेंगे, हमसे तो एक छोटा सा वायरस नहीं संभला था कुछ अर्से पहले, हम तो तूफान को भी नहीं वो कर सकते। ठीक है ना, हम क्या जंग करेंगे अल्लाह ताला से? तो मगर ये खैर सूरह बकरा में क्लियरली अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि सूद से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सूद जो है वो हराम है, बिल्कुल कबीरा गुनाहों में से। ठीक है, बड़े गुनाहों में से। और ये इतना खतरनाक गुनाह है कि इसमें इसकी जो वबाल है, इसका जो रिपरकशन है, इसका जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि इसमें जो कवर्ड है वो सिर्फ 2 लोग नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, रिसीव पेयर करने वाला और रिसीवर, ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुए ना, ये तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करने वाले लोग हुए। वो बंदा जिसने ना दिया ना लिया, जिसका लेना देना से नहीं वास्ता है, सिर्फ उसने विटनेस किया है वो भी, और जिसने सिर्फ लिखा है, लिखने वाला बंदा भी जो है वो इसमें जमरे में आ जाता है। तो इतनी खतरनाक जो है ना, क्या कहते हैं, ये चीज़ है। तो बात ये है कि अब सर इसमें आप फिर पढ़ाते क्यों हैं? इतनी खराब चीज़ है, गलत चीज़ है, गुनाह वाली चीज़ है, तो नहीं पढ़ाएं आप? क्यों पढ़ाते हैं आप? तो भाई हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें 5 और 6 पढ़ने और पढ़ाने वाला शामिल नहीं है। अगर पढ़ने और पढ़ाने वाला भी शामिल होता तो शायद मैं कभी जिंदगी में बीएफटी नहीं पढ़ा रहा होता, और पता नहीं मैं कुछ और कर रहा होता, या कुछ और पढ़ा लेता भाई, पढ़ाता भी ना कॉस्टिंग वगैरह। मगर कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, ये इसलिए पढ़ाता हूँ, ये नहीं पढ़ाता कि मैं आप 4 लोगों में शामिल हो जाएंगे। इस वजह से पढ़ाया जाता है कि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें दूसरों को भी बचाएं। प्रैक्टिकली आपने यूज नहीं करना है, को बचने की कोशिश करनी है। अब आप कहेंगे सर हमारा ऑडिट लग गया बैंक में, क्या करें? मना कर दें फर्म को, रिजाइन कर देनी है? ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑडिट लग गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था पहले लेक्चर में, कि मुफ्ती साहब का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है, जो लोग पूछते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आप ऑडिट कर सकते हैं, मजबूरी की हालत में कर सकते हैं। वहाँ कुछ सेफ गार्ड अप्लाई करिएगा, वहाँ का पानी नहीं पीजिएगा, वहाँ का खाना नहीं खाइएगा, वहाँ का कोई अलाउंस नहीं लीजिएगा, कोई 1 रुपये का बेनिफिट नहीं लीजिएगा।
अब आगे जाके अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले चेंज करने की क्लाइंट, तो फिर आप कोशिश करके चेंज करा लीजिएगा, मगर ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आप पार्टनर नहीं है, साइनिंग पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए जो है वो आप पे वबाल नहीं आता, एज पर फतवा ऑफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि मैं पहले दिन क्लियर कर दूं कि क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों पे को काम किया मुझसे सीख के, तो ऑब्वियसली उसका गुना मुझे भी आ सकता है, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता यार। अच्छा, तो वापस कमिंग बैक टू द, अच्छा अब इसका कोई शॉर्टकट है? इस 1331 का शॉर्टकट है, यस। क्या मैं कहता हूँ कि 1000 को 1.1 110% मल्टीप्लाई करो तो 1100 हो जाता है। हाँ, 1.1 110%, 100 पुराना, 10% नया, 110 हो गया। 1210 कैसे बनेगा? 1000 × 1.1 × 1.1, 1000 × 1.1 करेंगे तो 1 साल बाद की फिगर आएगी। जब एक बार और 1.1 करेंगे यानी कि उसका भी 110% लेंगे तो सेकेंड ईयर की फिगर आ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? और थर्ड नंबर पे इंटू 1.1 अगर मैं सीधे लफ्जों में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 1000 × 1.1 की पावर 3। एग्री करते हैं? 1.1 की पावर 3 1331 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहूं, ये कौन सी वैल्यू निकल रही है? ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? ये जो टोटल अमाउंट निकल रहा है, ये कह सकते हैं क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? क्या ये बात की वैल्यू है? तो क्या मैं कहता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आज की जो पैसे जमा कराए होते हैं 1000 रुपये, वो आप रखते हैं। 1000 रुपये आप रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? 1000 रुपये आप रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? उसके बाद फिर आप ये करते हैं कि उसको उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 + i⁴n। व्हाट इज आई? इंटरेस्ट रेट, सूदी रेट। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों पे काम करना है। क्या इस फॉर्मूले से एग्री करते हैं? क्या यही हुआ था कि 1000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू रखी गई, उस पर 1 + i यानी कि 1.1 कर दिया गया, 10% ऐड किया गया और फिर पावर लगा दी नंबर ऑफ ईयर जो कि 3 साल थे। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंडिंग। एग्री करेंगे? अच्छा, अब कंपाउंडिंग तो हो गई, कंपाउंडिंग तो हो गई। अब डिस्काउंटिंग क्या होगी? डिस्काउंटिंग क्या होगी? डिस्काउंटिंग के बारे में भी समझ लीजिए। डिस्काउंटिंग जो है ना, वो है ऑपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में फिगर बढ़ रही है, कंपाउंडिंग में वैल्यू बढ़ रही है, डिस्काउंटिंग में वैल्यू गिर जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी। सर डिस्काउंट देना, ये बातें करते हैं ना आप, तो इसका मतलब आप कहते होते हैं कि भाई कम कर दें। तो आसान कर लेते हैं, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको अकेला करना चाहूँ, वो जो अभी आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं, अगर मैं इसको आइसोलेट करना चाहूँ तो क्या होगा? अगर हम इसको आइसोलेट करना चाहें तो क्या होगा? अगर हम इसको आइसोलेट करना चाहें तो ये फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा भैया। ये फ्यूचर वैल्यू से 1 + i⁴n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा भाई। क्या ये बातें समझ आती? हाँ जी, डन है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जल्दी जल्दी नोट करेंगे, मुझे एक बड़ा सवाल कराना है यार। ठीक है, इसको नोट कर लें, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर मैं डिस्काउंट करना चाहूँ, छोटी सी एग्जांपल है। इफ मिस्टर बी विल रिसीव 2 लाख आफ्टर 6 years, what will be the present value? 12% रेट चल रहा है। जल्दी बता दें आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे यार, क्विकली क्विकली।
जवाब दें, जवाब दें। 6 साल बाद अगर 12% रेट है तो 2 लाख जब मिलेंगे तो उनकी असली वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई, क्या होगी? 1.1 की पावर 1.12 की पावर 6, 101,326। अक्सा, इकरा जमाल, एच कासमानी, मानूर खालिद, आशीष, अब्दुल्ला, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलें अब हम इस बात पे ज्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे, तो जल्दी से नोट करें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। क्विकली क्विकली नोट करेंगे यार, छोटी सी एक मैंगो फार्म लगाते हैं हम, जरा गर्मी का मौसम है, एक मैंगो फार्म लगा के बात को आगे बढ़ाएंगे। आई होप ये नजर आ रहा होगा। पूरा नोट कर लें प्लीज, क्विकली क्विकली नोट कर लें, फिर मैं जो एक साइड में एक चीज लिखूंगा उसको भी नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट करें जल्दी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रजिस्टर आपका एसेट है, प्लीज कोशिश करें कि रजिस्टर तगड़ा बनाएं, रजिस्टर बहुत तगड़ा बनना चाहिए, कि रजिस्टर आपका एसेट है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करें, और एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज यार। ये मैं वापस कह रहा हूँ कि आपने हल्का नहीं लेना है, बिल्कुल ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी बाद में, आप अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज नहीं करिएगा, वरना आपको एंड में बहुत पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, परेशानी में आ जाएंगे, अजियत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं चाहता मैं, आप ऐसा नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी यार। सट्टे, जल्दी करें नोट। अच्छा जी, नोट भी करते जाएं एग्जाम्पल। मिस्टर सी ने पैसे लगाए 5 लाख रुपए मैंगो फार्म पे। डिटेल्स ऑफ ईयरली नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो को एडजस्ट करने के बाद आर एज फॉलो। ठीक है, नोट करें। ईयर 1 में आए 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सॉरी। ईयर 2 में आए 1.5 लाख रुपए। ईयर 3 में आ रहे हैं 50,000 रुपए। और ईयर 4 में भी आए 50,000। एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ 4 years farm was sold rupees 200,000 if rate is 10%। 1.5 लाख कर लें। if rate is 10%, whether Mr. C should invest or not। इन्वेस्ट करें या ना करें, जवाब दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे भाई, कैसे निकालेंगे, ये से निकालेंगे कि भाई हर साल पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, मुझे बताएं पैसे की वैल्यू बाद में क्या हो गई होगी? क्या पैसे की वैल्यू सेम हुई होगी? हाँ, जवाब दें। पैसे की वैल्यू क्या सेम हुई होगी? नहीं भाई, गिर गई होगी, रिड्यूस हो गई होगी, कम हो गई होगी। क्या ये बात समझ आती है? ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू जब गिर गई होगी तो इसका मतलब ये 1-2 लाख रुपए नहीं होंगे, 1 साल बाद ये 2 लाख रुपए नहीं होंगे, 2 साल बाद ये 1.5 लाख नहीं होंगे, 3 साल बाद ये 50,000 नहीं होंगे, 4 साल बाद ये 50,000 नहीं होंगे। तो क्या आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप इन फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप इन फ्यूचर वैल्यूज की बेसिस पे, प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे मुझे बता सकते हैं कि पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए? मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इसको नोट करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, और फिर हम आपसे इसको जो है ना देखते हैं स्क्रीन पे क्या। फिर एक जवाब सवाल सरफराज अहमद का सवाल वेट करें। अच्छा आज का दिन बड़ा स्पेशल है, आपको पता है? आज है 18 जून, जिस दिन हम ये लेक्चर ले रहे हैं, और आज ही के दिन आपको पता है क्या हुआ था, बड़ा कारनामा हुआ था आज के दिन।
जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 जून इज द डे जिस दिन सरफराज अहमद का भी सवाल करेंगे। चलो उस पर बात करते हैं, अभी सस्पेंस कर लेते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी से, थोड़ा सस्पेंस करते हैं ना। इसको नोट करें जल्दी से, मुझे बताएं आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। हाँ, मैं बात करता हूँ इस पे। चलो, थोड़ा टीजर कर दिया मैंने। अच्छा, आपकी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एच कासवानी। ठीक है, चले नोट करें, मैं बात करता हूँ। हाँ जी, हो गया, डन करें जी, जल्दी जल्दी बता दें, आगे बढ़ना है, सरफराज अहमद वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला का आंसर आ गया है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीका मखसूस लेके चलेंगे आखिर तक, टू द पॉइंट चलते हैं। 1 2 3 4, व्हाट आर द कैश फ्लोज? 200,000, 150,000, 50,000, 50,000। डिस्काउंट फैक्टर, फिर सेल वैल्यू भी तो, अच्छा एयर जीरो पे तो पैसा लगाना है। अच्छा भाई, फॉर्मेट देख लो अब जरा यार, हमारा फॉर्मेट क्या होगा, जरा फॉर्मेट तो देखो। हमारा फॉर्मेट ये होगा कि हम लिखेंगे एयर जीरो, एयर वन, एयर टू, एयर थ्री, एयर फोर। सबसे पहले कैश फ्लो की बात की जाए तो हमारा कैश फ्लो है, पहले तो इन्वेस्टमेंट की जाएगी फार्म में। पहले हमने इन्वेस्टमेंट कर ली 5 लाख रुपए की, ऐसा ही है भैया, इन्वेस्टमेंट हो गई 5 लाख रुपए की। ठीक है, फिर अगले साल फिर हमने क्या किया, उसके बाद 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद पहले साल 2 लाख रुपया आ गया। उसके अगले साल जो है वो 1.5 लाख रुपया आ गया। फिर 50-50 हजार आ गया। फिर उसके बाद हमने जो है इन्वेस्टमेंट के बाद, सॉरी, कैश फ्लो लिख देते हैं भाई। और फिर उसके बाद सेल वैल्यू आ गई, रेसिडुअल वैल्यू आ गई कितने का? नेट कैश फ्लो 5 लाख। ठीक है जी, 2 लाख, 3,50,000, डिस्काउंट फैक्टर लगा दे जी। 10% का डिस्काउंट फैक्टर मुझे याद है, तो मैं लिख देता हूँ 0.9019। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, इससे बात नहीं की हमने। देखें यार, आप पहले साल के लिए ये भी कर सकते हैं कि 1/1.1 कर लें। सेकंड ईयर के लिए आप कर लें 1/1.1 यही पढ़ा था ना हमने, कि जो कैश फ्लो इसको जिससे डिवाइड कर लें। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? और से देखिएगा, डिस्काउंट फैक्टर की लॉजिक देख लें। बेसिक से इसलिए स्टार्ट करें ताकि हम सब एक पेज पे हो जाए ना, आगे जाके फिर हमें परेशानी ना हो, परेशानी ना हो। तो हमने कहा था प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 + i⁻n, यही बात हुई थी हमारी। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू, ऐसे कह सकते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया 1/i से। अभी देखते हैं अक्सा, तो ये जो चीज है ना, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये 1/1.1, ये जो है ये इससे आएगा, ये डिस्काउंट फैक्टर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट 1.1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1.1 कर दो, 1/1 की पावर 1। और आप ये भी कर सकते हो डिस्काउंट फैक्टर का, आई होप आपको आइडिया होगा। तो 1/1.1 ये 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर के लिए 1/1.1 स्क्वायर। थर्ड ईयर के डिस्काउंट फैक्टर के लिए 1/1.1 की पावर क्यूब। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो चलो यार जल्दी से बता दो जी, ये कितना आता है?
डिस्काउंट फैक्टर पहले साल का आएगा 0.909। मेरी बात समझ आ रही है? डिस्काउंट फैक्टर किसे कह रहे हैं? हम ये भी कर सकते हैं 1/1.1 लिख दे, कोई मसला नहीं अगर आपको परेशानी हो रही है, मगर आगे जाके हम डिस्काउंट फैक्टर की लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो आज ही कर लेते हैं। सेकेंड का डिस्काउंट फैक्टर है 0.826, 0.751, 0.683। कितना कितना हो गया मुझे आंसर बताएंगे प्लीज यार, जल्दी जल्दी बता दें यार, गेम खत्म करनी है। 181,800, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले फिगर जी बता दें। 123,900, थैंक यू। फिर और लास्ट वाला ही बता दीजिए 37,550, एंड लास्ट वन इज 136,600। ऐसा ही है। थैंक यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें, नेट करें, क्या आ रहा है इन सबको नेट करेंगे, ये आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, हमने सीख ली बातों बातों में। जी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है हमारी? माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है? देखें, इन सबको नेट करें, 136,600, 20150 नेगेटिव में, मेरे ख्याल से कुछ और आ रही है। ये प्लस में दोनों को, चारों को ऐड करेंगे, 5 लाख से माइनस करेंगे, 21,100 आ रही है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, सही है। 2150 माइनस। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दिखने से तो लग रहा था इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, दिखने से तो लग रहा था कि प्रॉफिट हो गया, दिखने से तो लग रहा था प्रॉफिट हो गया कि 200 ते 150 ते 50 ते 50 ते 150, इन सबको ऐड करो तो देखने से लग रहा था कि 600 रुपये हो गया। हम 500 माइनस भी करते हैं तो 100 रुपये का प्रॉफिट आता है। 100 रुपये के प्रॉफिट को अगर हम देखते हैं तो 20% प्रॉफिट हो रहा था यार, दिखने से। दिखने से ये पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं और ये पैसे मिल रहे हैं। इन सारे पैसों को ऐड करो तो इन सारे पैसों को ऐड करके आता है 600। इन सारे पैसों को ऐड करके आता है 600। इन सारे पैसों को ऐड करके आते हैं 600। हमने पैसे लगाए 500। अगर हमने पैसे लगाए 500 और हमारे आगे 600, तो इसका मतलब है तो फर्क आ गया ना। तो जो 100 रुपए का है तो प्रॉफिट हुआ, मगर बात गलत है, धोखा हो जाएगा। ये पैसे मिल रहे हैं बाद में, 4 साल बाद ये पैसे मिल रहे हैं, 1 साल बाद ये पैसा मिल रहा है, तो पैसे की वैल्यू उस वक्त कम हो गई ना। तो अगर हम पैसे की वैल्यू को कंसिडर कर लूं तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है -2150। इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी टेकन आउट, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी प्रोसीडेड, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी कंटिन्यूड, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन। डूब जाएंगे पैसे। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? नोट करेंगे इसको, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। सरफराज अहमद वेट कर रहे हैं हमारा। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। अगर एनपीवी 0 आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि फिर डिपेंड करता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे, मेहनत करके तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर विल डिसाइड, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर मतलब कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्या है, तो उसकी बेस पे फैसला होगा। ठीक है ना, उसकी बेस पे फैसला होगा फिर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मगर मजीद टाइम लगा है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, सरफराज अहमद पे।